हेलो, नमस्कार मेरा आपको। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ डिप्रेशन के ऊपर, सारी योगासन बताने वाली हूँ डिप्रेशन के ऊपर। पहले कुछ चीज़ें हम समझते हैं। देखिए, जो आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या फिर आपके नोन में कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो ये आसन तो करने ही है उनको या फिर ये प्राणायाम तो करने ही है। अगर आपको कुछ समय के लिए टेंशन, परेशानी रहती है या फिर स्ट्रेस है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। तो पहले अपने आप से ये क्लियर करिए कि डिप्रेशन क्या होता है। कई बार क्या होता है, हम छोटी-मोटी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को भी हम ये समझते हैं कि हम आज हम अभी डिप्रेशन में हैं और फिर हम इस चीज़ को बड़ा रूप लेने लग जाते हैं और फिर इस चीज़ को सोचते-सोचते हम और परेशान हो जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है। तो देखिए, रोज़ अगर कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ समय के लिए परेशानी है, तो वो कोई बात नहीं, वो सॉल्व हो जाएगी और ये आसन्स या फिर ये प्राणायाम आप करेंगे तो आपका जो माइंड है बहुत अच्छा विकसित होगा, तो आप जो स्ट्रेस है वो होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ, डिप्रेशन किसको बोला जाता है? बहुत लंबा समय हो गया, किसी चीज़ में आप इतने चले गए हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल है, वो होता है डिप्रेशन। जैसे कई बार तलाक हो जाना या फिर कोई बिज़नेस के अंदर लॉस हो जाना, तब इंसान डिप्रेशन में जाने के। डिप्रेशन आपको कब होता है? हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमें खुश या दुखी होने पे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो सबसे पहला जो 3 हार्मोन होते हैं जो हमें हमारी खुशी बढ़ाते हैं, अगर वो हार्मोन कम होते हैं तो हम बहुत डाउन फील करते हैं या फिर हमें बहुत अकेलापन फील होता है या फिर हम जो है वो स्ट्रेस होल्ड नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये 3 जो हार्मोन है वो अफेक्ट करते हैं आपकी खुशी को, जो है कि डोपामिन, सेकंड सेरोटोनिन, थर्ड एंड्रोफिन। अभी जो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें डिप्रेशन है, तो इसके कुछ लक्षण्स हैं। जैसे लक्षण क्या है कि आपको अकेला रहना बहुत पसंद होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी के बीच में नहीं जा सकता, आपको बहुत डरा-डरा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरा किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं जा रहा है, आपको कोई एक ना एक बात घूमती रहेगी। ये सब जब चीज़ें होती हैं, तो आप खुद को ये समझिए कि हमें डिप्रेशन है और ये एक बीमारी है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए भी आप निश्चिंत रहें। जो आपको ऐसा लग रहा है मुझे डिप्रेशन है या फिर मैं अपने आप को आज के टाइम में बहुत अलग पा रहा हूँ अपने आस-पास के लोगों से, तो फिर क्या करना है, ये आपको आसन करने ही करने हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपनी सोच में बदलाव कर पाएँगे और उन सब चीज़ों से निकल पाएँगे। कई बार शायद आपको ऐसा लगेगा कुछ करने में आपको मन भी नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, हो सकता है आपको नींद भी नहीं आए, हो सकता है आपको बीपी का भी प्रॉब्लम हो जाए, बीपी अप एंड डाउन हो, हार्ट रेट आपका अप एंड डाउन हो। तो ये सब चीज़ें हैं जब आपको डिप्रेशन होगा तो ये सब चीज़ें आपके साथ में होगी। कई बार तो ये भी होता है कि हमें इतनी भूख लगती है, जब हम डिप्रेस होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तब हमारा वेट गेन हो जाता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी भूख जो है वो मर जाती है और हम कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। तो ये है डिप्रेशन के कुछ लक्षण जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किए हैं। अब बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले, कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ महत्व ही नहीं देते हमारी ज़िंदगी को। यानी हम ये सोचते हैं हमारे पास क्या नहीं है, हमारा गौर सब उस पे रहता है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है इस यूनिवर्स को, जो भी आपके पास में है उसको। आप लेके बैठिए, एक डायरी और एक पेन लेके बैठिए और वहाँ पे चेक करिए कि आपके पास में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों के पास में नहीं है। तब आपको अपनी लाइफ का जो है वो रियलाइज़ेशन होगा, आपको कुछ संतुष्टि होगी कि मेरे पास बहुत सब चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और के पास नहीं है। तब आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा और आप उस सोच या फिर उस जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकलने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो यूनिवर्स आपको और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें देगी, तो आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड शो करें। दूसरा, आप प्राणायाम करें ताकि आपका जो माइंड है वो तरोताज़ा रहे। तीसरा, आप ये योगासन परफॉर्म करें, कुछ मुद्रा है ये परफॉर्म करें। फोर्थ है, आप सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर में क्या आता है कि आप अपने स्किन की केयर कर रहे हैं, आप खुद की केयर कर रहे हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर आप अपने बालों की केयर कर रहे हैं, तो सेल्फ केयर पे आप ध्यान दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको अपने आप की वैल्यू होगी। जब हम खुद की वैल्यू करते हैं तो हम उस चीज़ से दूर रहना पसंद करते हैं जो हमारी खुद की वैल्यू को कम कर देता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि क्या, आप जब डिप्रेशन में हो तो इन 4 चीज़ों को फॉलो करके डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। अब आता है मेन हमारे योगा आसन कि हमें कौन-कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम हमें करने हैं, तो अब वो हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना हार्ट पे एक हाथ रखना है, दूसरा आपके स्टमक पे होगा। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। ब्रीद इन और ब्रीद आउट के साथ में बॉडी को काम करेंगे। अब ये जो मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ में महसूस करते जाइए और इस चीज़ को मेरे साथ में परफॉर्म करिए, ताकि आपको कुछ लाभ होगा, कुछ अनुभूतियाँ होगी। आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले एक हाथ आपके चेस्ट पे, दूसरा आपके स्टमक पे। ब्रीद इन करनी है। आप ये सोचिए कि आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो सारी एयर आपके सर से होते हुए, पीठ से होते हुए आपके नाभि पे आई है। अब नाभि से सारा जो एयर है वो बॉडी से बाहर आ रही है ब्रीद आउट के तौर पे। जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग के सारे थॉट, हमारी बॉडी की सारी बोलते हैं ना इम्प्योरिटीज, सब क्या हो रही है, हमारे ब्रीद आउट के साथ में बॉडी से बाहर निकल रही है। मेनली हमारे सारे थॉट्स, और हमारा जो सारा फोकस है वो हमारे ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे आ रहा है। जब आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आप एकाग्र होंगे और माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। जो बहुत सारे थॉट्स के जो बोलते हैं ना बाढ़ आ चुकी है वो ख़त्म होती दिखेगी आपको। कुछ चीज़ें स्पेसिफिक दिखेगी, सिर्फ आपकी सांसें दिखेगी, आपको सांसों पे ध्यान दिखेगा और आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा। अब हम वेलकम करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए। आप अफर्मेशंस भी कर सकते हो अपने लिए, जिससे कि क्या होगा, कुछ अच्छी चीज़ें आप अपने माइंड में लोगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बॉडी को पूरा रिलैक्स करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे, सारा ध्यान आपके ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे। सेकंड, हमें क्या करना है, मुद्रा परफॉर्म करनी है। मुद्रा कैसी होगी, दोनों हाथों की जो 3 अंगुलियां हैं उनको अच्छे से मिला देंगे। आपके जो इंडेक्स फिंगर है उनको अलग से मिलाएंगे, थंब को अलग से मिलाएंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों का जो ये बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको खड्डा दिखाई देगा वो आपके नाभि पे होना चाहिए। फिंगर्स आपकी नीचे की ओर होनी चाहिए। अब हमें सेम प्रोसेस दोहराना है ब्रीद इन और ब्रीद आउट के साथ में। ब्रीद इन, नेगेटिविटी को बाहर देंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस मुद्रा को आप डेली सुबह परफॉर्म करें जिससे कि आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी बॉडी से बाहर निकलेगी। बढ़ते हैं सेकंड आसन की ओर। सेकंड है सिंह गजरासन। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वज्रासन में आना है। वज्रासन में आने के बाद में आपको दोनों पैरों को सेपरेट खोल देना। सेपरेट खोलने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को नीचे रखना है। अगर आप नीचे रखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने घुटनों पे रख सकते हो, और आप ऐसे उल्टा नहीं रख सकते तो आप आगे कप शेप में अपनी फिंगर्स को रख के इस तरह की जो क्रिया है उसको परफॉर्म कर सकते हो। अब आपको क्या करना है सिंह वज्रासन के अंदर, इसमें कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें होती है। इससे हमारी बॉडी बहुत हैवी लगती है, हमारा दिल बहुत भरा हुआ लगता है। तो जब हम ये आसन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो बोलते हैं ना, बॉडी जो भरी हुई है, दिमाग जो भरा हुआ है, उसमें जितने भी थॉट्स है वो सब बॉडी से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं, और हम मान सकते हैं कि हम हमारी सारी भड़ास या फिर सब बातें बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो बॉडी बहुत रिलैक्स लगेगी। तो इस तरीके से सामने हमारे हाथ रहेंगे। अब हमें क्या करना है, ब्रीद इन करना है। ब्रीद आउट करते वक्त एक साउंड निकलेगा और आपकी जो आईज है वो दोनों आईब्रो के बीच में देखेगी, और जो टंग है आपका वो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अभी ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जितना फोर्सफुली आप जो ये सांस है ब्रीद आउट के साथ में ये आवाज़ निकालेंगे उतना आपको अच्छा महसूस होगा। वापस आ जाते हैं हम हमारे पद्मासन के अंदर। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति बहुत बेस्ट है क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो दिमाग है उसकी क्षमता बढ़ाता है, स्ट्रेस होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हमारे सर तक पहुंचता है। तो अभी हम कपालभाति सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको ब्रीद इन करना है और अपने स्टमक के ऊपर ध्यान दीजिए मेरा। ब्रीद आउट के साथ में बॉडी से
सांस निकलेगी और आपका जो फोर्सफुली जो स्टमक है वो अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो इसका एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली सीख सकते हो। अभी हम परफॉर्म करते हैं एक साथ। आपको 20 स्ट्रोक्स आपको स्टार्टिंग में करने हैं 3 बार। आपको 2 सेकंड का 5 सेकंड का गैप लेना है, फिर 20 स्ट्रोक एक साथ वापस करने हैं। 3 बार आप डेली परफॉर्म करें। फिर आपकी कैपेसिटी अच्छी हो रही तो 50 स्ट्रोक्स तक लेके जाएं, धीरे धीरे करके लेके जाना है, एक साथ नहीं लेके जाना है। 4th है आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो थंब होगा वो हमारे जो राइट नॉस्ट्राइल है उसको बंद करेगा, लेफ्ट से हमें सांस भरना है, फिर हमें लेफ्ट से ही सांस छोड़ना है। किस तरीके से, ब्रीद इन लेफ्ट से, 2 फिंगर से हम इसको होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे। अब ब्रीद आउट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्राइल से, राइट नॉस्ट्राइल से। अगेन राइट से हम ब्रीद इन करेंगे, होल्ड, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस तरीके से हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। यानी राइट से जो लेफ्ट है, लेफ्ट से हमें पूरा ब्रीद इन करना है, फिर होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है राइट से, फिर राइट से ब्रीद इन करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और लेफ्ट से ब्रीद आउट करना है। ये है 4 चीज़ें जो आपको करनी है। 2 प्राणायाम है, 2 आसन है जो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। और इसका इम्प्रूवमेंट आपको कब दिखेगा, जब आप कंटिन्यू इसको फॉलो करेंगे। कंटिन्यू यानी आप करीबन इसको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू फॉलो करिए, फिर देखिए आपकी माइंड किस लेवल पे वर्क करता है, आपकी बॉडी किस लेवल पे वर्क करती है। जो आप चाहते हैं सिर्फ वही आपके साथ में हो सकता है। अगर आप ये सब चीज़ें करें तो आप जैसे अपने माइंड को ट्रीट करते हैं, जैसे अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं, रिटर्न में बॉडी भी आपको वैसा ही ट्रीट करती है, माइंड आपको वैसा ही ट्रीट करता है। तो हमें क्या करना है, हमारे माइंड की जो शक्ति है वो बढ़ानी है हमें ये सब चीज़ें करके। और जैसे मैंने बोला, फिर आप जो चाहे वो पा सकते हैं। हार नहीं माननी है, बस डेली परफॉर्म करना है। जो इसको डेली परफॉर्म करेगा उसी को इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो हमें बेनिफिट लेना है क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और आपको लग रहा है आपके आसपास में ऐसे कोई पर्सन है जो बहुत डिप्रेशन में है या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ये सब आसन्स करके वो इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। और मेरे जो चैनल है उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।